बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे आईपीपीज़ को, बिजली सस्ती कैसे पैदा की जा सकती है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि आज चौधरी साहब को हमने मदऊ किया इस प्रोग्राम में, क्योंकि पिछले व्लॉग्स को आपने जिस तरह मोहब्बत दी, जिस तरह पजीराई बख्शी, उसी को देखते हुए हमने फैसला किया कि इस पर डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए और आज इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और चौधरी साहब से डिस्कशन का आगाज करते हैं कि सस्ती बिजली कैसे पैदा की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। चौधरी साहब, जी आप पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो आप अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं सस्ती बिजली का, बिजली के मौजूदा निज़ाम से आपका ये कहना है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, ये आप क्यों कह रहे हैं? क्या वजह है कि मौजूदा निज़ाम से जो सस्ती बिजली वो पैदा नहीं की जा सकती और पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता? अच्छा, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर बंदा ये समझता है कि इतनी महंगी बिजली से कोई भी किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन हो या आपने एक्सपोर्ट करनी हो या आपने कोई भी कारोबार करना हो तो फिजिबल ही नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई किसी इंडस्ट्री को आप सामने रख लें, आप ये पंखे बनाने वाली इंडस्ट्री ले लें, आप स्टील ले लें, आप कोई इंडस्ट्री ले लें, बिजली आपको पता है ना, बिजली से ही सारा निज़ाम चलता है, सारी इंडस्ट्री चलती है। तो अगर बिजली महंगी होगी तो आप किस तरह आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो आपके नेबरिंग कंट्रीज जो हैं जहाँ सस्ती बिजली, जैसे चाइना है, वहाँ ऑलमोस्ट मुफ्त है बिजली। मतलब मुफ्त मुराद यह है कि पाकिस्तान की निस्बत अगर करें तो तकरीबन मुफ्त है। तो एक तरफ मुफ्त बिजली है और एक तरफ इतना ज़्यादा महंगी बिजली, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आसमानों पे, तो आप किस तरह मुकाबला कर सकेंगे? तो ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ आज। जी, आप यकीन करें और मैं आपके नाजरीन के साथ जी, कि आपको भी यकीन नहीं आएगा और आपके नाजरीन को भी यकीन नहीं आएगा। और मुझे भी यकीन नहीं आया था जब मैं रिसर्च कर रहा था। तो जब ये हकायक मेरे सामने आए तो मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? तो नाजरीन, जब हकायक खुलते गए, मैंने अपनी जद्दोजहद रिसर्च जारी रखी, मुख्तलिफ साइंसदानों से, मुख्तलिफ एक्सपर्ट से, हुकूमती ज़राए से और कंसल्टेंट से, जो भी एक्सपर्ट होते हैं, जब उनसे मुशावरत जारी रखी तो मैं बॉटम लाइन पे आता हूँ। तो ये हकायक मेरे सामने खुले और मैं इसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी लेने जा रहा हूँ कि अगर इसमें रत्ती बराबर भी कोई फ़र्क हो या गलती हो तो मैं उसका मुकम्मल ज़िम्मेदार हूँ। क्योंकि ये एक ऐसे अदारे की इंफॉर्मेशन है, ये एक ऐसे कि जिसकी क्रेडिबिलिटी 100% मुसलमा है। और नाज़रीन, ये कोई ऐसा वैसा अदारा नहीं है, ये नहीं है कि किसी ने कोई जाली रिपोर्ट बना दी हो या किसी का कोई ज़ाती मुफाद हो इसमें। ये अदारा है, मैं आपके सामने उसका एक बड़ा ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन उसके सामने रखता हूँ। आप सब जानते हैं और हर पाकिस्तानी उस पर फख्र करता है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। हमने एटम बम बनाया पूरी इस्लामी दुनिया में, बल्कि हर पाकिस्तानी फख्र से उन मुजाहिदीन का, उन जो एक्सपर्ट साइंसदानों को, हम गर्ज हर टेक्नीशियन को हम खराज तहसीन बिल्कुल करते हैं कि पाकिस्तान का दफा नाकाबिल तस्कीर बना दिया। लेकिन एक और बड़ा कारनामा उन्होंने जान दिया जो सियासतदानों की और सियासत की नजर हो गया। ये मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का स्याह तरीन बाब समझना चाहिए कि ये हुआ क्या। आप भी यकीन नहीं करेंगे, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था और यकीन आ नहीं सकता बंदे को। देखें, जब हर तरफ ये आवाज आ रही है, और ये आज की बात नहीं, ये 5 से 6-7 साल पहले की बात, कि सस्ती बिजली नहीं है मुल्क के अंदर। बिल्कुल, आप पता है आपको कि पाकिस्तान ने, इसी अदारे ने
पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी ने चश्मा 1, चश्मा 2, चश्मा 3, चश्मा 4 पावर स्टेशन जो एटॉमिक एनर्जी से चलते हैं ये कायम किए। आज भी इस वक्त भी पाकिस्तान की एनर्जी का काफ़ी अच्छा हिस्सा तकरीबन 10% के लगभग, शायद मैं थोड़ा गलत ना हो जाऊं तो मैं इसलिए उस पर लगभग कह रहा हूँ, ये एटॉमिक एनर्जी से हम हासिल कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने रिसर्च की कि भाई इसकी कास्ट क्या आती है, और जब मैंने कंपैरिजन किया कि अच्छा अगर हम एटॉमिक एनर्जी से बिजली पैदा कर सकते हैं तो फिर क्यों हमने ये किराए के जनरेटर मंगाए, और क्यों ये जो सारी और कौम को कर्जों में जकड़ दिया। और कुछ तो होते हैं ना जी कारोबारी, हर कारोबारी हमारे दीन, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सुन्नत है, कारोबार तो हर इंसान को करना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं घटिया कारोबारी या चोरी चकारी, उसको कारोबार नहीं कहा जा सकता। इन्होंने जो जनरेटर उनको कारखानों का नाम दिया, वो असल में ना तो वो कारखाने हैं, वो तो जनरेटर हैं, किराए के जनरेटर लाए बाहर के मुल्कों से, खासकर अरबों से, और अरबों का ही तेल उसमें जलाया, हमारी इन्वायरमेंट को ख़राब किया। आपने देखा कि हर तरफ क्या, आप देखें लाहौर के अंदर कितना हो जाता है और पूरे मुल्क के अंदर। दूसरा क्या किया कि जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ कि वो हो गई कि इतनी महंगी बिजली कि उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, जैसे आपने शुरू में कहा। अब जो बात मैं शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि ये देखें, ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी का ये उन्होंने आम पब्लिक को समझाने के लिए, और ख़ासकर उस वक़्त के कुलज़ैन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को समझाने के लिए उन्होंने इतना आसान प्रेजेंटेशन तैयार की जो मेरे इस वक्त हाथ में है। ये नाज़रीन को भी ज़रा समझा दीजिएगा इसकी पूरी डिटेल। ये वो है कि उन्होंने कहा कि ये छोटी सी इतना यूरेनियम, ये छोटा सा पीस यूरेनियम का तकरीबन इसकी एनर्जी है जो 26 लाख लीटर पेट्रोल के बराबर। जो आप क्रूड ऑयल जलाते हैं ना जी, जो हम सब जो इस्तेमाल करते हैं जी, उसकी जो एनर्जी है ना जी 26,000 लीटर, 26 लाख लीटर, उसका मुकाबल उसका ये इतना सा जो आप देख रहे हैं ना, ये नाखन जितना पीस जी बिल्कुल, ये यूरेनियम का, ये बाय द वे ये असली नहीं है यूरेनियम, ये उन्हें समझाने के लिए ये नकली के इतना सा पीस यूरेनियम का। अच्छा, और नाजरीन ये टेक्नोलॉजी मौजूद है मुल्क के अंदर, और सबसे ज्यादा सस्ती बिजली इस जरिए से हासिल हो सकती है। और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कहना है कि हम गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मांगते, पैसा भी नहीं मांगते, हम कोई चीज नहीं मांगते, सिर्फ हम ये कहते हैं कि बिजली हमसे खरीदो, हमारे साथ मुआहदा कर लो कि हम आपको बिजली प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, और सस्ती करते हैं तकरीबन 6 रुपए। और देखें, लेकिन नवाज शरीफ ने क्या किया, नवाज शरीफ के क्या मफाद थे, ये आस्ता आस्ता चीजें खुलती जा रही है। ठीक, वो कहते हैं ना जी कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनका कौल है जी कि जिसके ऊपर एहसान करो उसकी शर से बचो। तो अगर सही किसी ने उसकी वो अमली नमूना देखना हो ना, तो वो मिसाल है पाकिस्तान आर्मी और नवाज शरीफ की। पाकिस्तान आर्मी ने एहसान किया एक ऐसे आदमी को जिसका ना कारोबार था, ना ही कुछ साख थी, ना ही वो एक गुमनाम आदमी था, उसके पास कुछ भी नहीं था, मतलब जिसको कहते हैं, उसको पंजाब का वज़ीर आज़म बनाया, उसको फुल सपोर्ट दी। अब उस आर्मी के खिलाफ नवाज शरीफ के ज़हन में, दिमाग में इतना बुगल, इतना अनाद, इतना, और वो मैं तो खैर अब खुद भी मुतासर हूँ नवाज शरीफ का, तो मैं तो जानता हूँ कि किस तरह का वो
कीना परवर आदमी है। अच्छा। तो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ वो इस हद तक चला गया कि जिस चीज़ के साथ पाकिस्तान आर्मी कनेक्टेड है उस चीज़ को नहीं, मैंने उससे फ़ायदा नहीं लेना और उसके पाकिस्तान के दुश्मनों से फ़ायदा लेना है। आप यकीन करें ये इसी चीज़ को आप मिसाल बना लें, मैं आपके सामने रख रहा हूँ और सारे पाकिस्तानी अवाम के सामने कि आप देखें और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, और मैं खासकर वज़ीर आज़म साहब को कहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब आप 1-2 घंटे की प्रेजेंटेशन लें पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से, हक़ाइक़ आपके सामने आ जाएंगे कि कितनी अच्छा। अब इसमें और बड़ी दिलचस्प बात जी हुआ क्या, आप सबको पता है कि पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट का प्लान था कोरिया ने मनोवान चोरी नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान से लिया और उन्होंने उस पर मनोवान अमल किया। अच्छा, पाकिस्तान का प्लान भी ये था कि सबसे पहले, क्योंकि हर मुल्क के अपने हालात होते हैं, उस वक़्त पाकिस्तान में मैं ये 1965 के ज़माने की बात कर रहा हूँ, उस वक़्त तक पाकिस्तान के पास एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक कैपेबिलिटीज़ आज के लेवल की नहीं थी। तो उस वक़्त पाकिस्तान की फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि बिजली, लेकिन डैम के ज़रिए पानी से, हाइड्रो, और वो भी सस्ता तरीन था उस वक्त पाकिस्तान के लिहाज से। और उस वक़्त भी पाकिस्तान ने जो सेकंड चॉइस रखी वो न्यूक्लियर ही रखी। अच्छा, इसी पॉइंट को कोरिया ने पिक किया। ठीक। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आपके जो है ना मेरी टीम, ये आपकी टीम जो है ना ये डिस्प्ले करें, देखिए कोरिया में किस तरह बिजली पैदा की जाती है। ठीक। मेरे पास ये आप ये डिस्प्ले करें। ठीक है, ये दुकान के ऊपर कि सस्ती तरीन बिजली कोरिया और फ्रांस ये हासिल कर रहे हैं न्यूक्लियर से। और पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है, और जो उसका फिनेंशियल मॉडल, उसकी मैनेजमेंट, ऐसी खूबसूरत कंपोजिशन है, ऐसी खूबसूरत तरकीब बन गई है कि आप यकीन करें कि सस्ती तरीन बिजली। और दूसरा ये जो है ना, ये जो लूटने वाले हैं IPPs, जिन्होंने मुल्क को कंगाल कर दिया और पाकिस्तानियों को लूटा, इनकी ब्लैकमेलिंग से भी जान छूट जाएगी। मैं इसीलिए मैंने कहा वज़ीर आज़म को कि इनको नेशनलाइज कर लेना चाहिए, इन कंपनीज को, ये जो पावर प्रोड्यूस कंपनीज हैं जी। और हालांकि मेरे दिमाग में उस वक्त ये नहीं था, ये तो कल 1-2 दिन हुआ है मैं रिसर्च कर रहा तो मेरे सामने ये आई कि हमारा एक अपना अदारा मुल्क का पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये सब कुछ दे और तैयार है। उनके पास टेक्निकल टीम मौजूद है, उनके पास फिनेंशियल मॉडल मौजूद है, हर एक चीज़ उनके पास तैयार है। चौधरी साहब, लेकिन दिलचस्प सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि आपने वज़ीर आज़म साहब को कहा कि इन कंपनीज़ को नेशनलाइज किया जाए, तो अगर तारीख को हम दोहराएं तो किसी ज़माने में आपने भुट्टो पर इसी वजह से क्रिटिसाइज़ किया था कि आप वो इदारों को नेशनलाइज कर रहे थे, तो क्या ये आपके नज़रियात में खुला तजाद नहीं है? बिल्कुल सही है। मैं आज भी सबसे ज़्यादा इस बात को तनकीद का निशाना बनाता हूँ कि अगर हम नंबर दें जी कि भुट्टो का सबसे बुरा काम क्या था, सेकंड बुरा, थर्ड, मतलब तो सबसे उसने जो पाकिस्तान के खिलाफ आज तक सबसे बड़ा क्राइम हुआ वो यही था कि भुट्टो ने एक तरक्की करता पाकिस्तान उसको नेशनलाइज कर ली, सॉरी इवन फ्लोर मिल तक नेशनलाइज कर ली। तो पाकिस्तान में जो तरक्की हो रही थी, बैंक आपको पता है कि 1960 आप देखें UBL 1960 की मैं बात कर रहा हूँ, आज से कितने हो गए, आज से 60 साल पहले, बिल्कुल ऐसे ही पहला बैंक था दुनिया में जो टेली बैंकिंग की सहूलत दे रहा था। तो देखिए पाकिस्तान कितना तरक्की याफ्ता हो, आप देखें तरक्की कर रहा था पाकिस्तान। भुट्टो साहब ने वो जो काम किया वो तो जो तजर्बागाह बनाया पाकिस्तान को, पूरी दुनिया में लोग कम्युनिज्म को छोड़ रहे थे और जवाल पजीर थी मईशतें, लेकिन भुट्टो ने पाकिस्तान को में तजर्बा करना
और लोगों को जज्बात में ला के रोटी कपड़ा और मकान और उसने मुल्क को तबाह कर दिया, इकानमी तबाह कर दी। ठीक है, ये जो बात है ये उतना ही बड़ा क्राइम नवाज शरीफ ने और बेनजीर ने किया जितना भुट्टो साहब ने किया। ये दूसरा बड़ा हमला होगा पाकिस्तान की मईशत के ऊपर। पहला भुट्टो ने किया था, ये दूसरा 92, 93, 94 में जब इनकी हुकूमतें आ रही थी और जरदारी साहब मेन ब्रेन थे इस सारे के, इसहाक डार और जरदारी, ये दो मेन ब्रेन थे, मेन दिमाग थे कि किस तरह पाकिस्तान की मईशत को हमने नुकसान पहुंचाना है, डुबोना है। ठीक, चाहे उनकी नीयत हो या ना हो, लेकिन उनके अमल ने ये साबित कर दिया। देखें भुट्टो ने जो किया उसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। इन्होंने जो किया कि इन्होंने जो देखें पाकिस्तान का विजन क्या था कि बिजली डैम से बनानी है। होना तो ये चाहिए था कि उसी वक्त जो पाकिस्तान का असल प्लान था, ठीक है पाकिस्तान ने एटम बम भी बना लिया था, सब कुछ तो चाहिए था कि भाई हम एटॉमिक न्यूक्लियर पावर से बिजली बनानी शुरू कर देते, ना हम अरबों के गुलाम होते, ना हम ये बाहर के मुल्कों से कर्जे लेते। ये सारे कर्जे इन्होंने खुद असल में तो खुद खाए हैं, इसमें बिल्कुल तजाद नहीं है। मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, इसमें तजाद नहीं। आज अगर इमरान खान को इसको, मैं नहीं कह रहा कि सबको करें, IPPs को करें, क्योंकि IPPs का मॉडल आप देखेंगे कि देखें एक उसमें और एक बड़ी दिलचस्प बात है, एटॉमिक एनर्जी के जो पावर प्लांट चल रहे हैं एटॉमिक से, इनकी कारकर्दगी है पूरी 100%। ये 100% कैपेसिटी से चलते हैं। जितने भी पावर प्लांट हैं दूसरे, ये जो IPPs ने लगाए हैं, ये 60 से कम रहते हैं या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। और ये 100% पे है, ये 100%। ये देखें, और वो कैपेसिटी चार्जेस वसूल करते हैं, वो पूरा 100% के पैसे वसूल करते हैं गवर्नमेंट से। कितना बड़ा जुल्म है। इसीलिए तो बिजली महंगी है, इसीलिए तो पाकिस्तान मकरूज हो गया। इसी और हालांकि पाकिस्तान के अंदर हर एक चीज़ है, अल्लाह का करम है। पाकिस्तान के पास इतना ज़बरदस्त टैलेंट है, मैन पावर है हमारे पास। अच्छा, मैं तो जब ये सुना एटॉमिक, या मैंने देखा बल्कि एटॉमिक एनर्जी वालों का कारनामा, तो मैं तो कन्विंस हो गया कि टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान के पास है, और जो फ्रांस से भी और कोरिया से भी ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें बिल्कुल तजाद नहीं है जी। आज अगर इमरान खान, मैं अब भी कह रहा हूँ, आज अगर इमरान खान, क्योंकि इन्होंने करप्शन की है इस बुनियाद के ऊपर कि गो के ये इंटरनेशनल मुआहदे हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन करप्शन को सामने रख के, इनको करप्शन चार्जेस में पकड़ के और इनकी सारी इंडस्ट्री बंद करें, और इनको, इन सब लोगों को सजा होनी चाहिए। ये इनमें से कोई काबिल रहम नहीं है कि, क्योंकि इन्होंने, अच्छा आप देखें कि कैसा जुल्म किया है जी, कि जो गवर्नमेंट की भी वो नहीं ले रहे, जो मुफ्त अपने अदारे बना रहे हैं बिजली, वो नहीं ले रहे, कि महंगी बिजली हमने लेनी है। और इनसे भी अभी देखे, मैं बताऊं एक एवरेज आपको, ताकि आपके नाजरीन को आसानी हो समझने में। इनसे 20 रुपए की 1 किलोवाट लेते हैं और बेचते हैं, 25 की खरीदते हैं और 20 की बेचते हैं गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट 5 रुपए अपनी जेब से आवाम के लिए सब्सिडाइज करे, तो कितना बड़ा जुल्म है। और जो बिजली हमें सिर्फ 5-6 रुपये में, हमारा एक काबिल फ़ख्र अदारा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन 5 रुपये में दे सकता है, और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इनसे इधर से किधर, मुझे तो नहीं समझ आती किधर से रोजगार मिला है। ये IPPs ने कौन सा रोजगार दिया है? ये तो जनरेटर है, 3, 4 या 10 टेक्नीशियन होंगे जो जनरेटर चलाते हैं।
जी। अच्छा चौधरी साहब, गुज़िश्ता हुकूमतों ने तो IPPs को नवाजने के लिए ये जो आप तरीका बता रहे हैं, इस तरीके को पसे पोश डाल दिया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, कंक्लूजन पॉइंट पर आ जाते हैं कि पाकिस्तान में अब तक इस तरीके को क्यों नहीं लाया गया, और क्या इस वीडियो के अलावा भी, चूंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से खुद भी इस हवाले से बात करेंगे? देखें, मतलब आप चाहते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है होना क्या चाहिए जी, ये मैं जी, तो होना ये चाहिए नाज़रीन, और आपके साथ भी वज़ीर आज़म साहब को तो मैं कह चुका हूँ, बार बार मैं दो चीज़ें कह रहा हूँ इसमें, ताकि नाज़रीन की यादाश्त में रहे। एक तो मैं कह रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल कर्जे हैं पूरी थर्ड वर्ल्ड के गरीब मुल्कों के, उसको माफ़ कराने की मुहिम चलाएं। एक तो कर्जे हमारे माफ़ होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हम सारा पैसा हम कर्जे लेके कर्जों की किस्तें दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये भी इन लोगों का किया जा रहा है। दूसरा होना ये चाहिए IPP का, ये कारखाने जो भी तरीका हो, देखिए मैं कोई साइंटिस्ट नहीं, मैं कोई मैं तो एक मैं आम आदमी हूँ, मैं कोई लॉ का एक्सपर्ट नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि IPPs जो है उनको छोड़ के पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को ये टास्क देना चाहिए। और डैम ऑलरेडी जो है वज़ीर आज़म ने, ये तो वज़ीर आज़म की तारीफ करनी चाहिए कि वज़ीर आज़म ने जो पाकिस्तान का असल विजन था, जो असल प्लानिंग थी, उसके ऊपर जो काम 1970 में होना चाहिए था वो 2020 में खान ने शुरू किया। बादशाह डैम बन रहा है, मोहम्मद डैम बन, आप देखिए हर तरफ डैम, और हजारों छोटे छोटे डैम KPK गलगिल बिल्कुल बन रहे हैं, बिल्कुल ऐसे बन रहे हैं। ये तो वो उस विजन पे, और पाकिस्तान सही सिमत में चल रहा है। ठीक होना अब ये चाहिए कि जो इंटरनेशनल कर्जे हैं और IPPs ने जो शिकंजा और जो खून आलूद इनके हाथ है पाकिस्तानी अवाम के की गर्दन को दबोचा हुआ है इन्होंने, इनसे वज़ीर आज़म साहब कौम की निजात होनी चाहिए। और होना ये चाहिए कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इन्होंने मैं दावे से कहता हूँ, ये जो कहते हैं ना जी हमने इन्वेस्टमेंट किया है, किसी ने एक देला भी, शिवाजी कहता है ना एक देले की करप्शन नहीं की, इनमें से किसी ने एक देला भी इन्वेस्ट नहीं किया। इन्होंने पाकिस्तानी बैंकों से पैसा लिया, ओवर इन्वेस्टिंग की है, और मुफ्त में सॉवरन गारंटी इन्होंने हासिल पाकिस्तान से ली, और मुफ्त से अपनी नाजायज़ जेबें भर रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम को लूट रहे हैं। तो नाजरीन, आप हम सब मिलके, मैं आपसे भी कहता हूँ कि इस कंपेन चलाना चाहिए, ये कंपेन चलानी चाहिए। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में ना तो मेरे शेर हैं, ना मैं हिस्सेदार हूँ कि मैं उनकी तर्जमानी करूँगा, ना ही इनकी तरह। देखिए मैं तो आपको पता है हमेशा अवाम की, आम आदमी की बात करता हूँ, और मेरी टीम, हम रात दिन सोशल वर्क कर रहे हैं और ये सोचते हैं, ये सोशल वर्क का एक हिस्सा है कि होना क्या चाहिए, और हम सजेशन देते हैं गवर्नमेंट को, वो सजेशन जो हकायक पे मबनी हो, कोई तस्वराती ना हो, कोई इस तरह की बात ना हो कि जो समझ ना आए। तो नाजरीन, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अगर मुनासिब समझे तो इस आवाज़ में मेरा साथ दें, और वज़ीर आज़म तक मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, और वज़ीर आज़म साहब मेहरबानी भी करते हैं, कहते हैं कि ठीक है, लेकिन जब हम बार बार मुतालबा करेंगे तो वज़ीर आज़म साहब से मेरी फिर मैं कहूँगा कि वो ज़रूर जाएं और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से प्रेजेंटेशन लें, मसले का हल इनके पास है। बहुत शुक्रिया अरशद चौधरी साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन की IPPs के हवाले से और इस एटॉमिक जो प्रोसेस है बिजली पैदा करने की। आप नाजरीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप भी इस कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर करके आगे पहुंचा सकते हैं, और वज़ीर आज़म को ये हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए आप हमारी इसमें मदद भी कर सकते हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया चौधरी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।